प्रश्न को पढ़ते हैं। संश्लेषित अपमार्जकों की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के शाखन से इनकी जैव नियमितता किस प्रकार प्रभावित होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको अपमार्जक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपमार्जक क्या होते हैं, जो अशुद्धियों को या गंदगी को क्या करते हैं, दूर करने के उपयोग में आते हैं, ठीक है। तो अपमार्जक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साबुन, जो कि क्या होता है, प्राकृतिक अपमार्जक होता है, और दूसरा होता है आपका संश्लेषित अपमार्जक। संश्लेषित अपमार्जक जो साबुन होता है आपका, क्या होता है, कृत्रिम प्राकृतिक अपमार्जक होता है। इसको हम सिंथेसाइज या इसको हम निर्मित नहीं करते हैं। संश्लेषित अपमार्जक जो होता है, इसको क्या करते हैं, हम लैब में या प्रयोगशाला में बनाते हैं इसको, ठीक है। तो साबुन में क्या होता है कि साबुन जो होता है आपका लंबी श्रृंखला, ऐसे लंबी श्रृंखला, और ये क्या होता है, लंबी श्रृंखला जो होती है, इसके एंड पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण होता है, ठीक है, CO-। यहाँ पे सोडियम लवण भी हो सकता है या पोटेशियम लवण भी हो सकता है। ये होता है साबुन। लेकिन जो आपका संश्लेषित अपमार्जक होता है, इसमें जो हाइड्रोकार्बन, अब साबुन में जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, क्या है, एक जो है शाखित नहीं है, अशाखित है। मतलब यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, शाखा नहीं है, सीधी है। लेकिन अगर हम बात करें संश्लेषित अपमार्जक की श्रृंखला की हाइड्रोकार्बन की, तो आपके ऐसे सीधी नहीं होगी। यहाँ पे इसमें क्या होता है, ब्रांच होते हैं, शाखाएं होती हैं, ठीक है। तो साबुन की जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कैसी होती है, अशाखित होती है, मतलब शाखाएं नहीं होती, अशाखित। और यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, ये क्या होती है, शाखित होती है, मतलब यहाँ पे शाखाएं होती हैं, शाखित। तो अब हम बात करें कि जब हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला क्या होती है, शाखित होती है, तो यहाँ पे जब हम इस साबुन को उपयोग करने के बाद इसको जब हम फेंकते हैं, तो इसकी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला जब अशाखित होती है, तो जीवाणु इसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जीवाणु क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जीवाणु नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम संश्लेषित अपमार्जक को उपयोग करने के बाद फेंकते हैं या प्रवाहित करते हैं, तो इनको जीवाणु क्या कर देते हैं, नष्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनकी श्रृंखला क्या होती है, शाखित होती है। जीवाणु नष्ट नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है, ये जो होते हैं साबुन होते हैं, ये क्या होते हैं, जैव निम्नीय होते हैं। और जो संश्लेषित अपमार्जक होते हैं, ये क्या होते हैं, जैव अनिम्नीय होते हैं। निम्नीय का मतलब नष्ट हो जाना, अनिम्नीय का मतलब नष्ट नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है कि संश्लेषित अपमार्जक में, इस प्रश्न का उत्तर होगा संश्लेषित अपमार्जक में हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला शाखित होने के कारण जीवाणु इन्हें नष्ट नहीं कर पाते, जिससे ये क्या होते हैं, जैव अनिम्नीय होते हैं, अनिम्नीय होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से क्या होते हैं, सही नहीं होते। पर्यावरण के लिए क्या होते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।